हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा अपनी लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी आने वाली विगत परीक्षा में यूपी बोर्ड 2025 में आपके अच्छे अंक के साथ आप उत्तीर्ण हों। मैं आप लोगों का फिजिक्स क्लास 12 का एक अच्छा टॉपिक गॉस की प्रमेय से संबंधित लाया हूं, जो कि प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। गॉस की प्रमेय जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा के साथ साथ इसकी उपपत्ति भी बहुत ज्यादा पूछी गई है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो गॉस की प्रमेय जो है, गॉस की प्रमेय, अगर मैं गॉस की प्रमेय की बात करूंगा तो गॉस की प्रमेय जो है वो परिभाषा देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पर कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। अगर बात करें तो फाई ई बराबर कुल आवेश Q है, Q का 1/एप्सिलॉन गुना। ये अब इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति को देखेंगे, सबसे पहले हमें विद्युत फ्लक्स का फार्मूला पता होना चाहिए। उत्पत्ति को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, जो एक बार में ही आपको समझ में आ जाए। उत्पत्ति के लिए विद्युत फ्लक्स का फार्मूला आपको आना चाहिए। विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स आप लिख लीजिए, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है समाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब देखिए फाई ई बराबर हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपने पढ़ा कि जो प्रमेय होती है वो फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन होती है। तो इसमें विद्युत फ्लक्स के लिए फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन वेक्टरों को हटाएंगे, तो इनकी जगह पर हमारा वेक्टर को हट करके साइड चिन्ह के हिसाब से कास थीटा आएगा, जो चित्र में बना होता है। यानी फाई ई बराबर आ जाएगा ई डी ए कास थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर E की वैल्यू रखेंगे। E यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, इसमें भी पढ़ा है। E की जो वैल्यू होती है वो 1/4 E का मान यहाँ पर रख देते हैं, जो आप लोगों को समझ में आ जाए। 1/4 Q/r²। ये मान जो है वो उठा करके आप इस जगह पर रखेंगे। तो यानी फाई E बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान रखेंगे 1/4 Q/r² इंटू डी ए कास थीटा। देखिए डी ए कास थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस Q को इधर साइड कर लें और डी ए कास थीटा इसको r² को उधर कर देंगे, तो ये डी ए कास थीटा बटे r² हो जाएगा। चूंकि ये मान जो होता है वो सूक्ष्म कोणीय ओमेगा यानी कोणीय वेग का होता है। डी ओमेगा बराबर आपने पढ़ा होगा डी ए कास थीटा बटे r²। ये सूक्ष्म कोण होता है। सूक्ष्म कोण जैसे आपने पढ़ा होगा घन कोण, उसी में सूक्ष्म घन कोण आता है, तो उसका मान डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा बटे r² हो जाएगा। तो इसको हम इस वाले टर्म की साइड भेज देंगे। फाई ई बराबर 1/4 1 ना लिख करके Q/4 एप्सिलॉन इंटू डी ए कास थीटा बटे r², ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये Q/4 एप्सिलॉन डी ए कास थीटा बटे r² आया। अब हम इसमें समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन का साइन क्या होता है, समाकलन करेंगे, यहां लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर
समाकलन का साइन देखो, फाई ई बराबर, जब हम समाकलन लगाएंगे तो ये लग जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन इनटू DA cos थीटा बटे R स्क्वायर। और चूंकि तुम्हें पता है DA cos थीटा बटे R स्क्वायर जो वैल्यू है वो D ओमेगा की है, तो फाई ई बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन, और ये समाकलन का साइन हट करके इस वैल्यू पर लग जाएगा DA cos थीटा बटे R स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है वो फाई ई बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन इनटू ये D ओमेगा के बराबर है, किसके? D ओमेगा के बराबर है। तो इस पर लग जाएगा D ओमेगा पर, D ओमेगा ये पहले ही से है, इस पर समाकलन लग गया। समाकलन का मतलब होता है संपूर्ण, यानी पूरे पृष्ठ के लिए, तो इसमें संपूर्ण के लिए ये संपूर्ण वाला बन जाएगा। तो तुमने संपूर्ण के लिए ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, इसकी जगह पर हम लोग 4 पाई रखेंगे। तो इसमें जब हम 4 पाई रखेंगे तो फाई ई बराबर होता है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन इनटू इसकी जगह पर हमारा मान आएगा 4 पाई। अब हम क्या करेंगे, 4 पाई को 4 पाई से काट देंगे, 4 पाई को 4 पाई से काटेंगे तो फाई ई बराबर आएगा Q अपान ये वाला एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे तो हमारी गॉस की प्रमेय आ जाएगी। यहाँ पर लिख भी देंगे दैट्स प्रूव्ड। आप लोग इसको अच्छे से नोट करें और अच्छे से तैयार करें, आने वाली परीक्षा में आप अच्छा परिणाम हासिल करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।